दिनों की बात है जब मैं क्रिकेट रिपोर्टिंग करता था। मेरा सपना था कि मैं क्रिकेट को पूरी दुनिया में देखूं और फिर पत्रकारिता के बाद मैं क्रिकेट में आ भी गया। 2004 में सहारा टेलीविज़न में मुझे क्रिकेट करने का बहुत अच्छा मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया गया, पाकिस्तान गया, लेकिन जहां जाने की इच्छा थी कॉलेज के ज़माने से, वो जगह थी वेस्ट इंडीज़, कैरेबियन। और 2006 में ऐसा मौका भी आया। 2006 में भारतीय टीम 6-7 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ जाने वाली थी और मैं उसी दौरान सहारा छोड़ के IBN 7 चैनल आ गया था। एक इस्टेब्लिश्ड क्रिकेट रिपोर्टर था। मैंने नेगोशिएट किया था अपने चैनल के साथ कि मैं वेस्ट इंडीज़ का दौरा करना चाहूँगा। इस बीच कोई और दौरा अगर कोई और रिपोर्टर करता है मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो मैं ही करूँगा। चैनल ने कहा ठीक, लेकिन जब वक्त आया तो चैनल के पास पैसे नहीं थे। मैंने नौकरी छोड़ी, कुछ पैसे जुगाड़ किए, थोड़ा फ्रीलांस असाइनमेंट लिया रेडियो से, अखबारों से, UNI नाम की एजेंसी से, और चल पड़ा कैरेबियन। आप मानिए कि बिना किसी चैनल के साथ, यानी अपने खर्चे पे। और वो जो पहली रात थी मेरी, वो बहुत ख़तरनाक थी। किस तरह से? अब वेस्ट इंडीज़ अगर आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे आइलैंड्स का एक बहुत बड़ा समूह है। वो कोई एक देश नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए वो एक साथ वेस्ट इंडीज़ बन के आते हैं। उसमें 8 9 10 आइलैंड्स हैं, जमैका है और तमाम आइलैंड्स हैं, एंटीगा है। तो इसी तरह से जब मैं एंटीगा से गुज़र रहा था, वहाँ से मुझे जाना था, फ़्लाइट बीच में रुक के जा रही थी, ट्रांजिट हो के जा रही थी। तो वहाँ पर मुझे रोक लिया गया। मुझसे कहा गया उस एयरपोर्ट पे कि आपको आपकी जो फ़्लाइट है, सेंट किट्स मुझे जाना था जहाँ पे मैच है, वहाँ नहीं जाने देंगे क्योंकि आपका वीज़ा वहाँ यहाँ का नहीं है। एंटीगा आप कैसे आ गए? जबकि मैं कह रहा था ये ट्रांजिट फ़्लाइट है और मैं सारे वीज़ा लेकर के आया हूँ। तो कुछ भी गड़बड़ तो था और मेरे सारे दोस्त जो उसी तरह से थे वो चले गए और सिर्फ मैं उस एयरपोर्ट पे रह गया। काफ़ी शाम तक रुका रहा। कभी मुझे किसी अधिकारी से मिलाया गया, कभी किसी दूसरे अधिकारी से मिलाया गया, और अंततः एक बड़े मोटे विशालकाय से आदमी से, जिसकी हंसी बड़ी अच्छी लगी मुझे, लंबी कैरेबियन हंसी थी, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं वो ले चल पड़ा मुझे उसने। और 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंचा उसके घर। मुझे कहा गया कि आज मुझे यहाँ रुकना है। मैं रुक गया। अंदर घर था, कमरा था, रात गुजारनी थी, और मुझे अब तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब उसने दरवाजे को बाहर से बंद किया, लॉक किया, यानी वो जा रहा था, उसने बाहर से ताला लगाया, तो मुझे लगा ये क्या हुआ। फिर मैंने देखा मैं जिस कमरे में था उसकी खिड़की, अरे खिड़की पे भी जाले और जालों पे भी ताला। मैं कहाँ हूँ? और मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उसने मुझे 2 3 छोटे कमरे दिखाए थे। तो जिस कमरे में मैं था वो लगभग 8 बाई 3 या 8 बाई 4, बहुत, जिसमें मुश्किल से एक पलंग आए, और उसमें एक बल्ब लटक रहा था जिसमें आप फिलामेंट देख सकते थे, जो मैं अपने गांव में झारखंड में देखता था। इतनी कम रोशनी थी। और मेरे दिमाग में तमाम शख्स आ गए कि कौन हूँ मैं, सद्दाम हुसैन या नजीबुल्ला, जिनको कैद किया गया हो। मुझे लगा कि मैं कैद हूँ यहाँ पर। फिर मैं मेन रूम, लिविंग रूम जो था, वहाँ पे आ गया, वहाँ पे बैठ गया सोफ़े पे, सोच रहा था क्या करूँ। और ये भी ध्यान रखिए क्योंकि मेरा कोई ऑफिस नहीं है और मैं अभी पहुँचा ही हूँ, तो मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है इंटरनेशनल कॉल करने का। थोड़ा सा था बैलेंस, और मैंने एक ही दोस्त को फ़ोन किया, देवराज चौधरी, और एक ही कॉल कर सकता था। मैंने उसको बताया कि मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ। उसने कितना सुना कितना समझा मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन कट गया था। और बाद में मुझे पता चला जिस वक्त मैं देवराज को फ़ोन कर रहा था उस वक्त उसके पिताजी लगभग मरने वाले थे। खैर, ये दूसरी बात है। तो अब मैं यहाँ पे कमरे में बैठा, लिविंग रूम में, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कि दूसरे कमरे से एक और व्यक्ति बाहर आया। मैंने देखा वो छोटा था, मेरी कद के बराबर या मुझसे भी छोटा था। उसने जीन्स पहनी हुई थी, सफ़ेद रंग की गंजी बनियान जिसे आप कहेंगे वो पहना हुआ था, और बस हाथ में शराब की बोतल थी। वो मेरे पास आया, उसने कहा शराब, इशारे से। तो मैंने मना किया। मैं बहुत थका हुआ था, मुझे चाहिए थी शराब, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा वो डिफेंस मैकेनिज़्म जाग चुका था। यहाँ पे मुझे पूरी तरह से सतर्क रहना है। मैंने मना किया, नहीं चाहिए मुझे शराब, और बैठ गया। मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। मैंने देखा उसकी बाहें मज़बूत हैं, मोटी हैं,
और मैंने देखा उसकी जेब में छोटा चाकू जैसा कोई चीज़ भी लटक रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा चलिए अब लड़ाई होगी, हम गुत्था होंगे तो कौन जीतेगा। मेरे पास उम्र थी, उसके पास तजुर्बा था, और ये सारी बातें सोच रहा हूँ। वो आदमी पसीने में था, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, वो किसी भाषा में बोल रहा था, मुझे पता नहीं। फिर उसने कहा स्पेनिश, मैंने कहा नहीं। फिर उसने कोई और भाषा बोली, कहा पोर्चुगीज़, मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा शायद कोई और भाषा, यूरोपीय भाषा, जिसमें मैंने कहा फिर नहीं। फिर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने कहा हिंदी। जवाब नहीं था जिसी तरह से भी। बांग्ला, पंजाबी, उर्दू। स्कोर सेटल हो गया था हम दोनों के बीच। फिर उस आदमी ने मेरे सीने पे इशारा किया अपनी उंगलियों से और कहा गुड, और अपनी ओर इशारा किया उंगलियों से और कहा गुड। मुझे लगा ये मुझसे पूछ रहा है कि आर यू ए गुड मैन, आप अच्छे आदमी हैं, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। तो मैंने भी इशारा किया और कहा गुड गुड। फिर उसे भी शायद तसल्ली हुई, मुझे भी तसल्ली हुई, क्योंकि दूसरे कमरे में, जिस कमरे से वो निकल के आया था, थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड बाहर निकली। वो भी कोई भटका हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड थी उधर, और एक स्ट्रेंजर था कमरे में या घर में। वो भी सोच रहा था ये कौन आया है, ये क्या करेगा। मैं भी सोच रहा था मेरे सामने कौन है, मैं क्या करूँगा। बहरहाल हम बंद रहे और हमने जो थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज में बातचीत की, और मुझे लग रहा था कि अब मैं और कुछ इस रात कर नहीं सकता हूँ, रिज़ाइन टू फेट। तो मैंने कहा चलो सोया जाए, और सोया मैं कितनी देर पता नहीं। सुबह उठे, सुबह वो बंदा फिर आया जिसका वो घर था, उसने दरवाज़ा खोला और हमें गाड़ी पे बिठाया। और मानिए आप इस बात को कि मुझे लगा आज़ाद हवा में सांस लेना क्या होता है। वो सुबह मुझे अच्छी तरह से याद है, वो पहली सांस जो हमने उसके घर के बाहर से ली थी, अच्छी तरह से याद है। वो हमें एयरपोर्ट पे छोड़ गया। एयरपोर्ट पे मैंने बाकी बातें की, और हमारे उस होस्ट ने, जो कि ड्राइवर भी था, उसने मुझे बताया कि ये पीछे जो दो लोग हैं, यानी वो व्यक्ति और उसकी गर्लफ्रेंड, वो क्यूबा से भाग रहे थे और वो अमेरिका जाना चाहते थे, यूएस जाना चाहते थे। बीच में वो इलीगल थ्रू दीज कैरिबियन आइलैंड्स जा रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया था और उनको भी डिटेन किया गया था, जिस तरह से मुझे डिटेन किया गया था। लेकिन बहरहाल मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, वापस गया। उस दिन एयरपोर्ट पे मैंने कटनी वॉल्श को भी देखा। आमतौर पे एक जर्नलिस्ट के हिसाब से आप चाहते चलिए उनसे बात कीजिए, लेकिन मेरा मन थोड़ा खिन्न था, क्योंकि एक दिन मैं वैसा था। मुझे उसी दिन एयरपोर्ट पे फिर फ़ोन भी आया। मैंने फ़ोन चार्ज किया था कि बीबीसी से, जिसके लिए आप फ्रीलांस कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हट गया है, क्योंकि एक दिन आपका कोई फ़ोन नहीं लगा। तो इन सब के बीच मैंने वो हवाई जहाज़ पकड़ी, और ऊपर हवा में उसी दिन मैच था सेंट किट्स, जहाँ मुझे पहुँचना था। और इससे अच्छा मैच का नज़ारा मैंने नहीं देखा। सैकड़ों मैच मैंने कवर किए थे। सेंट किट्स स्टेडियम के ठीक ऊपर से हमारा प्लेन गया था, और मैंने नीचे 3:45 के आसपास देखा, नीचे वेस्ट इंडीज़ की टीम, ब्रायन लारा वगैरह फील्ड पे, और मानिए मैं हवा में हूँ और उतर रहा हूँ, और मुझे लगा कि मुझे वहाँ होना था, और मैं यहाँ हूँ।